जय श्री राम मित्रों। आज बात करते हैं मित्रों गढ़। जो गढ़ दोष होता है वो क्या होता है। जब हम विवाह करते हैं तो इसकी अति आवश्यकता होती है। नाड़ी दोष के साथ साथ गढ़ दोष का देखना भी अति आवश्यक होता है। गढ़ और उनके नक्षत्र और जातक का स्वभाव कैसा हो सकता है मित्रों। जन्म कुंडली में भविष्य का आकलन गढ़ के आधार पर किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में गणों को 3 भागों में बांटा गया है, जैसे देवगण, मनुष्यगण और राक्षसगण। इन तीनों गणों से संबंध रखने वाले जातकों में अलग अलग प्रकार की विशेषताएं होती हैं और प्रतिभाएं भी होती हैं। विवाह से पूर्व मतलब विवाह से पहले कुंडली मिलान में भी गणों का विशेष महत्व होता है मित्रों। देवगण जिन जातकों का जन्म अश्विनी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, स्वाति, अनुराधा, श्रवण, रेवती नक्षत्र में अगर होता है तो वे देवगण के जातक होते हैं। देवगण में जन्मे व्यक्तियों को दिव्य गुणों से युक्त माना जाता है। वे अपने शांत, सौम्य और दयालु स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। वे आध्यात्मिक, दयालु और निस्वार्थ भाव के होते हैं। देवगण वाले लोग अक्सर धार्मिक और आध्यात्मिक साधनाओं की ओर आकर्षित होते हैं। उनमें नैतिकता और गहरी भावनाएं होती हैं और वे दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। अब बात आती है मित्रों मनुष्यगण की। जिन जातकों का जन्म भरणी, रोहिणी, आद्रा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद में अगर होता है तो वे मनुष्यगण जातक गण, जो गण है वो मनुष्यगण में होगा उनका। वे मनुष्यगण के जातक होते हैं। मनुष्यगण मानव स्वभाव का प्रतिनिधित्व करता है। इस वर्ग के व्यक्ति व्यवहारिक, महत्वाकांक्षी और दृढ़ निश्चयी होते हैं मित्रों। इनका स्वभाव संतुलित होता है और ये तर्क संगत निर्णय लेने में सक्षम भी होते हैं। मनुष्यगण वाले लोग अक्सर अपने चुने हुए क्षेत्रों में सफल होते हैं और अपनी कड़ी मेहनत और लगन के लिए भी ये जाने जाते हैं। अब बात आती है मित्रों की राक्षसगण, जो तीसरा। जिन जातकों का जन्म जो है आश्लेषा, विशाखा, कृतिका, चित्रा, मघा, ज्येष्ठा, मूल, धनिष्ठा, शतभिषा नक्षत्र में अगर उसका जन्म है तो ये ऐसे लोग जो है गढ़ राक्षस के होते हैं। इनका जो गढ़ है वो राक्षस होता है। राक्षसगण अधिक आक्रामक और प्रभुत्वशाली लोग होते हैं। इनका जो स्वभाव है थोड़ा आक्रामक होगा। इस श्रेणी के व्यक्ति अक्सर दृढ़ निश्चयी, इनके अंदर दृढ़ निश्चयता बहुत अच्छे से होती है, प्रतिस्पर्धी और निडर होते हैं। इनमें प्रबल नेतृत्व क्षमता भी पाई जाती है और ये दूसरों की राह से आसानी से प्रभावित नहीं होते। राक्षसगण वाले लोग अपने दृढ़ निश्चय के लिए भी जाने जाते हैं, लेकिन संघर्षों से बचने के लिए इन्हें अपनी ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग करना चाहिए। जैसे नाड़ी दोष के साथ साथ गढ़ दोष भी बहुत बड़ा अपने आप में महत्व रखता है। विवाह के समय अगर राक्षस गढ़ का अगर एक व्यक्ति है और दूसरा व्यक्ति नर है, मतलब मनुष्य गढ़ का है, तो आप देखना कि उन दोनों में बहुत ही लड़ाई झगड़ा होगा और हो सकता है कि जो राक्षस गढ़ का है वो मनुष्य गढ़ के व्यक्ति को मार दे या वो मर जाए अपने आप। ऐसा आप देखना, 2 में से एक ही बचता है। और अगर देवता और राक्षस गढ़ है दोनों लोग का, तो आप देखना अधिक युद्ध होगा, लड़ाई झगड़ा होगा। मरेंगे तो नहीं, लेकिन लड़ाई झगड़ा इस कदर का होगा कि बीच में आने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए ये गणों का देखना बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है और उत्तम है। यदि आप विवाह कर रहे हैं तो आप अपनी कन्या का और वर का गढ़ दोष और नाड़ी दोष
अवश्य ही मिलान करें। केवल गुड़ मिलाने से विवाह संपन्न नहीं होता। आपको चाहिए कि आपकी पुत्री लंबे समय तक जिस व्यक्ति को विवाहित की जा रही है वो लंबे समय तक कैसे किस हाल में रखेगा। केवल स्वरूप देखने से मात्र से वो व्यक्ति के चाल चलन और नेचर पता नहीं लगा सकते आप। नमस्कार।